वो विमान जो लंदन जा रहा था टेक ऑफ करते ही इसलिए डॉक्टर के हॉस्पिटल पे गिरा था। न तूफान न आतंकी हमला, फिर ऐसा क्या हुआ कि एक हाईटेक ड्रीम लाइनर धरती से चिपक गया? क्या ये कोई तकनीकी साजिश थी, कोई पॉलिटिकल मोड़ था, सिर्फ एक जानलेवा चूक? हमारे सीसीटीवी फुटेज, एयरपोर्ट पायलट कॉल्स और सोशल मीडिया रिसर्च से जो सच निकला है वो चौंकाने वाला है। एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 जो अहमदाबाद से लंदन जा रही थी, टेक ऑफ के दौरान पर्याप्त स्पीड और लिफ्ट न मिलने के कारण रनवे के बाद सीधे अहमदाबाद सिविल हॉस्पिटल के डॉक्टर हॉस्पिटल पर गिर गई। हादसे में विमान और हॉस्पिटल दोनों को भारी नुकसान हुआ है और कई लोगों की मौत हुई है। फ्लाइट नंबर एयर इंडिया AI-171 उड़ान मार्ग अहमदाबाद से लंदन जा रही थी। विमान में कुल 242 लोग बैठे थे, जिसमें 12 को क्रू मेंबर था। एयरप्लेन में भारी ईंधन भरी गई थी लंबी उड़ान के कारण। सब कुछ नॉर्मल था, मौसम भी ठीक था। विमान ने रनवे से दौड़ना शुरू किया। टेक ऑफ रन बहुत लंबा किया, पूरी रफ्तार के बाद भी ठीक से ऊपर नहीं उठा। पायलट ने महसूस किया कि थ्रस्ट और लिफ्ट कम है। विमान करीब 6 से 25 फीट ऊंचाई तक पहुंचा। इसी दौरान मैडे यानी आपातकाल पायलट ने दी। जाहिर हुआ कि कुछ गड़बड़ी हुई है, इंजन या थ्रस्ट समस्या हो गई। विमान अचानक नॉइज डाउन हो गया, गिर गया। डॉक्टर हॉस्पिटल के सिविल हॉस्पिटल मेघानी नगर के ऊपर गिरा। जोरदार विस्फोट हुआ और आग लग गई। ये विमान था बोइंग 787-8 ड्रीम लाइन, रजिस्टर नंबर था V2ANB। इसकी कीमत थी 2000 करोड़ से ऊपर। ये विमान 2013 में बना था और एयर इंडिया में पहली ड्रीम लाइन यूनिट थी। ये बोइंग 787 ड्रीम लाइन सीरीज का हिस्सा है जो दुनिया के सबसे मॉडर्न और इफिशिएंट विमानों में गिना जाता है। ज्यादातर हिस्से इसका कार्बन फाइबर से बना होता है। डिजिटल कंट्रोल सिस्टम में लगभग 20% से कम ईंधन की खपत होती है। संभावित कारण ये हो सकते हैं कि ऑटोमेटिक सिस्टम समय पर फुल थ्रस्ट नहीं दे पाया होगा, किसी सेंसर ने गलत डाटा भेजा हो, जैसे एयर स्पीड, एंगल और अटैक। इंजन के अंदर हवा के बहाव में रुकावट आई होगी, ओवरफुल या गलत तरीके से सामान रखने में इनबैलेंस हुआ होगा। अहमदाबाद का रनवे 3500 मीटर लंबा है, लेकिन हैवी लॉन्ग हॉल फ्लाइट और गर्म मौसम फुल लोड की स्थिति में उसे तरीके से मेंटेन और कैलकुलेट करना जरूरी होता है। शुरुआती जांच में माना गया कि रनवे पर फुल थ्रस्ट और हेवी लोड के बीच तालमेल सही नहीं बैठा। अहमदाबाद एयरपोर्ट मॉडरेट बाइट एक्टिविटी जोन में आता है। पास में खुले कूड़े के ढेर और झील पानी के स्रोत होने की वजह से पक्षी अक्सर दिखते हैं। हादसे वाले दिन भी बर्ड स्ट्राइक की आशंका जताई गई है। संभव है कि पक्षी इंजन में घुस गए होंगे। ATC टीम ने मेडे कॉल को तुरंत रिस्पॉन्ड किया। इस पर कोई गलती सामने नहीं आई, लेकिन एयरपोर्ट फायर यूनिट को थोड़ी देर से एक्शन में आते देखा। रिपोर्ट के मुताबिक क्योंकि हादसे रनवे से बाहर हॉस्पिटल के पास हुआ था। पिछले साल DGCA की रिपोर्ट में कहा गया था कि अहमदाबाद एयरपोर्ट के आसपास के इलाके में बर्ड एक्टिविटी कंट्रोल करने के उपाय पूरे नहीं हुए। रनवे लाइटिंग सिस्टम में माइनर इकोनोटेंस था, लेकिन इन्हें नॉन क्रिटिकल माना गया। एयरपोर्ट रनवे और पक्षी की गतिविधि एक जोखिम थी, लेकिन अभी तक कोई स्पष्ट संकेत नहीं मिला है कि यह हादसा एयरपोर्ट की सीधे लापरवाही की वजह से हुई है। फाइनल जांच के बाद ही निश्चय रूप से आ सकता है। सिविल हॉस्पिटल कैंपस मेघनी नगर अहमदाबाद में क्रैश हुआ। डॉक्टर हॉस्पिटल के ब्लॉक B पर विमान गिरा था। ये हॉस्पिटल परिसर हवाई अड्डे से लगभग 600 मीटर की दूरी पे है। 12 जून 2025 को 1:39 PM पर विमान क्रैश हुआ, यानी 1:38 में टेक ऑफ किया और सिर्फ 1 मिनट बाद ही दुर्घटना हुई। विमान सीधे जाकर डॉक्टर हॉस्पिटल की दूसरी और तीसरी मंजिल पर टकरा गई। भीषण आग लगे, ब्लास्ट और काफी मलबा फैला। करीब 35 डॉक्टर उस समय हॉस्पिटल के अंदर थे। ज्यादातर लंच कर रहे थे या आराम कर रहे थे, क्योंकि दोपहर का समय था। कुछ डाइनिंग एरिया में थे तो जो सीधा करे से प्रभावित हुए। अन्य लोग रूम में थे, कुछ लोग मलबे में दब गए। 10 मिनट के भीतर फायर ब्रिगेड, NDRF, पुलिस और मेडिकल टीम पहुंची। अंदर से डॉक्टर हॉस्पिटल कर्मियों को निकाला गया। कई लोग गंभीर रूप से जल गए। मलबे में अभी भी कुछ सब फंसे की शंका है। घायलों को SV हॉस्पिटल अहमदाबाद में, जयदस हॉस्पिटल सैटेलाइट एरिया, कुछ ही स्टीलिंग और अपोलो भेजा गया है सेकेंडरी केयर के लिए। स्टार्टिंग में 89 लोग की मौत कम, लेकिन अभी तक जो न्यूज है कि 242 में सभी लोग मारे गए। और हॉस्पिटल में 15 जूनियर डॉक्टर, MBBS इंटरनेट और PG रेसिडेंट डॉक्टर थे, वो भी मरे गए। 6 सफाई कर्मी थी, वो भी मरे गए। कुछ मरीज और हॉस्पिटल विजिटर जो आसपास में थे उसकी भी मौत हो गई। अधिकतर भारत के मूल UK के नागरिक थे। कुछ छात्र थे, कुछ बिजनेस प्रोफेशन के लिए जा रहे थे। एक परिवार UK में शादी में जा रहे थे। 5 लोग, सारे मौत हो गए। हॉस्पिटल में 7 MBBS इंटरनेट, 2 मेडिकल PG MD स्टूडेंट, गुजरात के विभिन्न हिस्सों से आए युवा डॉक्टर का भविष्य खत्म हो गया, यानी उनकी मौत हो गई। रितेश पटेल लंदन जा रहा था, लेकिन पासपोर्ट रिन्यूएबल में देरी हुई, टिकट कैंसिल करनी पड़ी। आज जिंदा है, बोले भगवान ने मुझे नया जन्म दिया। आयशा रेहान UK में नौकरी ज्वाइन करने वाली थी, लेकिन लास्ट मिनट में वीजा अप्रूवल नहीं आया। फ्लाइट छूट गई। वीडियो में रोती हुई बोली, माँ ने कहा था मत जा, और सच में मैं बच गई। 2 डॉक्टर रोटेशन पर बाहर आए थे। वे उसी हॉस्टल में रहते थे, लेकिन उस दिन SVP हॉस्पिटल की ड्यूटी पर भेजे गए थे। बोले वरना हम लंच कर रहे होते वहीं पे। स्टार्टिंग में कहा जा रहा था कि विजय रूपानी भी विमान में संबंध थे, लेकिन अभी बता रहा है कि विजय रूपानी इसमें नहीं थे, क्योंकि वो लंदन नहीं जा रहे थे। वो राजकोट में एक निजी कार्यक्रम में थे। इनका इनसे कोई संबंध नहीं मिला। श्री विजय रूपानी जी की सुरक्षा या उपस्थिति का कोई हादसे में कोई लेना देना नहीं। ये एक डाउट का विषय बनता है, क्योंकि वो प्रेजेंट बता रहा था, अभी नहीं है। वो भारतीय जनता पार्टी के इससे पहले पार्टी मेंबर थे।
लेकिन सितंबर 2021 में उन्होंने पार्टी शायद छोड़ दिया था। AAIB ये भारत की मुख्य विमान हादसा जांच एजेंसी है, सिविल एविएशन मिनिस्टर के तहत काम करती है। लीड एजेंसी तकनीकी जांच का नेतृत्व कर रही है। ब्लैक बॉक्स और कॉपी पीट वॉइस रिकॉर्डर CVR बरामद किए गए हैं। इंजन फ्यूल सिस्टम, फ्लाइट कंट्रोल और पायलट कमीशन की जांच कर रही है। DGCA नियम और उड़ान संचालन पर नजर रखती है। फ्लाइट का लॉग, वेट बैलेंस रिपोर्ट, मेंटेनेंस रिकॉर्ड की जांच करेगी। पायलट का मेडिकल और फ्लाइंग हावर रिकॉर्ड भी चेक किया जाएगा। अहमदाबाद एयरपोर्ट की भूमिका और रनवे ATC की रिपोर्ट की समीक्षा भी की जाएगी। CISF और गुजरात ATS, क्योंकि हादसा VIP क्षेत्र के आसपास हुआ है और कुछ अफवाह फैली है, इसीलिए सुरक्षा एंगल से भी नजर रखी जा रही है। कोई आतंकी या राजनीतिक स्टॉपेज की संभावना नहीं पाई गई है अभी तक, फिर भी पॉसिबिलिटी को कवर की जा रही है। फोरेंसिक साइंस लैब गांधीनगर, ब्लास्ट आग लगने की वजह से शवों की शिनाख्त और बॉडी पार्ट की पहचान में सहायता की जाए। अमेरिका की बोइंग और JUS से सहयोग भी मिला है। बोइंग 7878 ड्रीमलाइनर और इंजन GE जेनेस का था। बोइंग और JE की टेक्निकल टीम भी भारत भेजी गई है। FF अमेरिका फेडरल एविएशन अथॉरिटी भी संपर्क में आई है। फाइनल रिपोर्ट जो है 15 दिन के अंदर दे दी जाएगी और उसके बाद 90 से 80 दिन के बाद सारे डाटा CVR FDR सिमुलेशन का पूरा जानकारी दे दी जाएगी। एक और हादसा, एक और विमान गिरा, एक और ट्रेन पटरी से उतरी। अब हम चौंकते नहीं है, क्योंकि हमें आदत हो गई है मरने की, लाश गिनने की और नेता के बयान सुनने की। सिंदूर ऑपरेशन में 27 जान मारे गए। अभी अहमदाबाद में 242 लोग जिंदे जल गए। कल किसी और शहर की बारी होगी। सवाल यह है कि ये सब सिर्फ हादसे हैं या फिर एक सिस्टम का फेल होना। क्या हर घटने के पीछे कोई एजेंडा, कोई राजनीतिक चुप्पी या SI जैसे बाहर ताकत चाल तो नहीं है? क्योंकि जब आदमी मरता है, ना उसकी आवाज होती है, ना उसकी सुनवाई होती है और ना कोई नेता उसका चेहरा देखता है। नेता जेल सुरक्षा में रहते हैं, लेकिन हम और आप एक और संख्या बन जाते हैं। सरकार हर बार कहती है जांच होगी, पर सुधार नहीं होती है और तब तक अगली फ्लाइट, अगली ट्रेन, अगला ब्रिज तैयार रहते हैं एक और आदमी की कुर्बानी लेने के लिए। कब तक हम चुप रहेंगे? कब तक सिर्फ पोस्टर और कैंडल मार्च करेंगे? अब वक्त है सवाल पूछने का, सिस्टम से, सरकार से और खुद से, क्योंकि अगर अब नहीं बोलेंगे तो शायद नाम हमारा लिस्ट में होगा। इस वीडियो को शेयर करो ताकि ये आवाज उस संसद तक पहुंचे जहां से मौत पर सिर्फ मौन होता है।